फ्रेंड्स, इंटीरियर एक्सेस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 चीज़ों के बारे में जो अगर आप टॉयलेट का रेनोवेशन करने वाले हो तो प्लानिंग स्टेज के बाद इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों में मैंने देखा इन 10 पॉइंट्स में कई सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में पहले सोचा नहीं जाता और फिर लास्ट मोमेंट पे चीज़ें एकोमोडेट करना और चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हम प्लानिंग की बात नहीं करने वाले हैं, प्लानिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, तो टॉयलेट डिज़ाइन के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। सो इफ़ एट ऑल आप टॉयलेट डिज़ाइन के ऊपर ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो आप वो वीडियोस भी चेक कर लीजिएगा जिसमें ड्राई और वेट आप किसी भी टॉयलेट को कैसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो हाइजीनिक भी होता है और यूज़ करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा 10 चीज़ों की जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के बाद, उसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है वाटर प्रूफिंग के बारे में। तो टॉयलेट रिनोवेशन का पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें अगर कई बार ऐसा लगता है कि काम बहुत स्लोली हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, तो वैसे कुछ स्टेजेस रहते हैं। वैसा एक स्टेज है जब वाटर प्रूफिंग करने के बाद पानी भर के रखते हैं टॉयलेट में और वो वैसे ही रखना पड़ता है। और तभी शायद मैंने देखा है कि क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि काम फास्ट नहीं हो रहा है और इतना डिले क्यों हो रहा है, बट कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके लिए टाइम देना पड़ता है। इसी तरीके से वाटर प्रूफिंग का जो स्टेप होता है उसमें उतना वक्त देना पड़ता है। तो अगर जो एग्जीक्यूशन टीम है, कड़िया है, उन्होंने अगर कहा है कि 48 आवर्स उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रहने देते हैं, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, क्रूशियल स्टेप्स हैं। इसमें जल्दबाजी मत कीजिए क्योंकि एक बार कंप्लीट होने के बाद अगर वाटर प्रूफिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से लीकेज हो रहा है, तो वो रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। फिनिश होने के बाद ये चीज़ फिर से नहीं कर सकते। सो गिव इट द टाइम दैट इट डिजर्व्स और तभी जल्दबाजी मत कीजिए। सेकेंड पॉइंट जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाउ आई विल से दिस आई थिंक फॉर एवरी पॉइंट बिकॉज आई फील ऑल द पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, बट दिस पॉइंट इज कि जब वॉल्स पे पूरा पाइपिंग वर्क होता है और पूरा पाइपिंग जब हो गया और आपको दिख रहा है और पाइप्स को सामने से कवर नहीं किया है, नाउ एट दिस स्टेज फोटो निकालना साइड के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लेटर ऑन जब उसके ऊपर पाइप्स छुप जाएंगे, उसके ऊपर टाइल्स आ जाएंगे, तो आप बाहर से नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सी लाइन कहाँ से गई है और तब आपको एक्सेसरीज लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो फिर आपको सिर्फ सोचना है या याद करना है कि अरे कहाँ से लाइन गई थी, कहाँ से पाइप गया था, सो दैट यू नो एक्सीडेंटली किसी भी पाइप में आप ड्रिल ना करें। तो इसके लिए द सेफेस्ट थिंग टू डू इज जब पाइप वर्क कंप्लीट हो जाता है तब उसका हर एक वॉल का फोटो लीजिए और उसमें या कोई तो डायग्राम भी आप निकाल सकते हैं और या तो आप जो प्लम्बर है उनको भी कह सकते हैं, तो पूरा जो पाइपिंग का डायग्राम है उसके ऊपर या फोटो के ऊपर सारे हाइट्स मार्क कर लीजिए, डिमेंशंस मार्क कर लीजिए, ताकि लेटर ऑन मे बी यू नो नॉट इमीडिएटली, क्योंकि इमीडिएटली आप करेंगे तो आपके माइंड में वो फ्रेश रहता है और तभी याद भी रहता है कहाँ पर क्या है, बट प्रोबेबली फ्यू शेल्स दैट यू वांट टू ऐड लेटर ऑन, ऐसे फ्यूचर में कुछ भी करना है तो इतनी चीज़ें मेमोरी में फ्रेश नहीं रहती। तो उसके लिए आई थिंक ये डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और घर के लिए भी, नॉट जस्ट फॉर द टॉयलेट बट घर के लिए भी ये सारे ड्राइंग्स है, तो रिनोवेशन के बाद ये सारे ड्राइंग्स या फोटोग्राफ संभाल के रखिएगा। तो फ्यूचर में आपको कुछ भी रिविजन्स करने हैं, ऑल्ट्रेशंस करने हैं, तो ये काफ़ी यूजफुल होते हैं। अगर आपको फोटो निकालना और उसका अलग से मेजरमेंट्स लिखना या से प्रोबेबली जैसे मैंने कहा प्लम्बर से ड्राइंग बनवाना, इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, तो सिंपलेस्ट थिंग आप एक कर सकते हैं। नाउ तो वी आर सो कंफर्टेबल विद द वीडियो फॉर्मेट, हमें जूम कॉल्स की भी आदत हो गई है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि पूरे टॉयलेट का एक वीडियो ले लीजिए एंड वाइल समवन इज टेकिंग द वीडियो आप मेजरिंग टेप से हर एक जगह पे पकड़ के वीडियो में वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, कहाँ पर पाइप से वो भी दिख जाएंगे। और क्योंकि आप मेजरिंग टेप सही पे सब जगह पे पकड़ रहे हो या हाइट्स आप मार्क कर रहे हो, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बाथ फिटिंग्स के लिए जो सिस्टम है उसमें आप क्या चूज़ करने वाले हो, या आपको एक सिंगल शॉवर पैनल चाहिए, जो एक रेडीमेड पैनल आता है वो आपको फिक्स करना है वैसे आपको चाहिए, या आप सेपरेट हर एक फिटिंग आपको अलग से दिखना चाहिए, जैसे स्पाउट हो गया, मिक्सर या डाइवर्टर हो गया, फिर शॉवर हो गया, फिर वो वॉल शॉवर आने वाला है या सीलिंग शॉवर आने वाला है या रेन शॉवर है। तो ये चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि ये सारे जो सिस्टम्स हैं कि प्रीमियम रेंज में थर्मोस्टैट के साथ फिटिंग्स आते हैं जिसमें एक ऑटो कट ऑफ होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट अकॉर्डिंगली आपको कितना प्रेशर चाहिए वो आप पहले ही समझ सकते हैं, पहले ही आपको समझ जाएगा। और अगर आप किसी रेसिडेंस के टॉप फ्लोर पे है या ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पर प्रेशर कम आएगा शायद, या प्रोबेबली आप किसी बंगलों में रहते हैं और ऊपर की टैंक और प्रेशर उतना नहीं है, तो पहले ही अगर आप देख लेंगे कि आप कौन से सिस्टम्स यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए कितना प्रेशर लगता है, तो वो अगर नहीं है तो उस हिसाब से प्रेशर पंप का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा और आपका इलेक्ट्रिकल लेआउट और प्लानिंग भी चेंज हो जाएगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू डिसाइड
और फिगर आउट पहले ही, एग्जीक्यूशन के पहले ही, सो दैट जो भी चेंजेस है वो वेल इन एडवांस अच्छे से मैनेज कर सके। वाटर फ्लो वाले पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट वाटर हीटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो आप घर में क्या इंस्टेंट गीजर लगाना चाहते हैं या बॉयलर लगाना चाहते हैं, तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या आप गैस गीज़र, आपके पास गैस कनेक्शन है और गैस गीज़र आप लगाना चाहते हैं, या सोलर पैनल्स हैं, तो जो भी है आपको पहले फिगर आउट करना है, क्योंकि उसकी वजह से जैसे मैंने कहा जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो चेंज होता है। और इवन गीज़र तो वहाँ पर आप लगाओगे जहाँ पर आप देख सकते हो, पर बॉयलर के लिए जगह ज़्यादा लगती है, तो उस तरीके से आप पूरा प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग गीज़र सिस्टम्स की वायरिंग रिक्वायरमेंट भी अलग हो सकती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये चीज़ आप पहले ही सोच लीजिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ आउटर मॉडल सेलेक्ट करना है, वैसे नहीं होता। तो ये चीज़ आपको पहले ही डिसाइड करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने कहा सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और स्विचेस की प्लेसमेंट भी उस तरीके से प्रॉपरली हो सकती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है लाइट और वेंटिलेशन के बारे में। तो कई बार मैंने देखा है कि क्लाइंट्स का एक कंसर्न होता है फ्रॉम प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू कि टॉयलेट की जो विंडो है वो छोटी रखते हैं। एंड आई थिंक इन केस ऑफ बिल्डिंग्स जहाँ पर बिल्डिंग्स काफ़ी पास में होती है वहाँ पर भी ये कंसर्न होता है। पर अगर इसके लिए विंडो की साइज छोटी कर देंगे तो जितना भी लाइट आता है, भले ही डायरेक्ट लाइट नहीं है, डिफ्यूज लाइट है, वो भी कम हो जाता है और उसकी वजह से आपकी आर्टिफिशियल लाइट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल द अदर रूम्स एज वेल। जितना नेचुरल लाइट हम यूज कर सके उतना करना चाहिए, सो दैट आर्टिफिशियल लाइट आप कम यूज करेंगे, आपका बिल भी कम आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में बहुत मैटर करता है। तो मेक श्योर कि आप विंडो बड़ी रखिए, अच्छे खासे साइज की रखिए, पर उसको आप चाहिए तो एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग वगैरह वो सब भी कर सकते हैं। एंड एग्जॉस्ट फैन आई थिंक इज़ अ नॉन निगोशिएबल। टॉयलेट में एग्जॉस्ट फैन होना ही चाहिए, तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होता है। और ये चीज़ें कई बार आपने देखा होगा कि एक तो टॉयलेट का जो फ्लोर होता है वो बहुत जल्दी सूखता नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको हाइजीनिकली और कन्वीनियंटली टॉयलेट यूज़ करने के लिए एग्जॉस्ट फैन भी है, तो फ्लोरिंग काफ़ी फटाफट ड्राई हो सकता है। द सेकेंड पॉइंट इज जो एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट होता है, कई बार अगर आपने देखा होगा कि उसके लिए होल्डर देते हैं और वहाँ से निकालते हैं और वहाँ से फिर आपका एग्जॉस्ट फैन जो होता है विंडो के फ्रेम में, वहाँ तक वो वायर दिखती है, विच डजंट लुक दैट ग्रेट। एक चीज़ आप उसके लिए कर सकते हैं कि जो फ्रेम होती है विंडो की, फ्रेम के बीच में से ही आप वायर निकाल लीजिए, तो सामने से आपको कहीं पे भी वायर निकली हुई नहीं दिखेगी। और किसी टॉप कॉर्नर में से अगर आप फ्रेम में से निकालेंगे तो वहाँ पर आप एग्जैक्टली एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे, तो वायरिंग आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपका जो बटन है और एग्जॉस्ट फैन है, दैट्स द ओनली थिंग दैट विल बी विजिबल। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लश वॉल या फ्लश प्लेट की हाइट। तो कई बार आपने देखा होगा क्योंकि फ्लश वॉल पहले लगता है और पाइपिंग सब पहले होता है, और WC और उसकी WC की हाइट, इवन दो उसका पाइपिंग पूरा किया जाता है, पर WC का जो फिटिंग होता है या उसके ऊपर जो कवर सीट होती है वो एकदम एंड में लगाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होता है कि फ्लश वॉल जो है वो WC के सीट के पीछे चला जाता है। सो दैट मीन्स हर वक्त आप जब WC यूज़ करेंगे तो उसके बाद फ्लश करते वक्त आपको हमेशा वो सीट नीचे लेनी पड़ती है, फिर आप फ्लश करोगे, फिर आप वो सीट को वापस पीछे लोगे। तो इसके लिए इस चीज़ के बारे में पहले ही सोचना बहुत ज़रूरी है, कौन से साइज़ का WC आप लगाने वाले हो। कई बार आपने देखा होगा इवन दो डिमेंशन दिस वे डजंट चेंज अ लॉट, बट लेंथ में कुछ WCs लॉन्ग होते हैं, तो अगर वैसा WC आप कुछ सिलेक्ट करोगे तो उसका जो सीट कवर होता है उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। तो इसके बारे में आप पहले ही सोच लीजिए, सो दैट आप फ्लश वॉल इस तरीके से लोकेट कर सके कि वो आपकी जो सीट कवर है उसे वो कवर नहीं होगा। इफ एट ऑल इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज प्रोबेबली हैव इट ऑन द अदर साइड एंड नॉट बिहाइंड द WC। कोई भी स्पेस डिज़ाइन करते वक्त जो पर्सन या जो लोग वो स्पेस यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में सोच के ही वो जगह डिज़ाइन की जाती है। सबकी हाइट, सबकी हैबिट, सब कुछ कंसिडर करते हैं। वैसे ही टॉयलेट डिज़ाइन करते वक्त, शॉवर लगाते वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टॉलेस्ट पर्सन है जो यूज़ करने वाला है उसकी हाइट कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा है जो जिसकी हाइट ही 6 फीट है, तो 6 फीट पे आप शॉवर लगाओगे तो ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले ही सोचना बहुत ज़रूरी है, क्या आप वॉल पे उतनी हाइट पे शॉवर ले सकते हैं या आपको सीलिंग शॉवर लेना है। एंड इन केस ऑफ फीमेल बहुत बार ऐसा होता है सीलिंग शॉवर है तो दे आर नॉट कन्वीनियंट यूजिंग इट, क्योंकि हर वक्त उनके बाल गीले हो जाते हैं एंड हर वक्त एवरी डे यू माइट नॉट वांट टू यूज अ शॉवर कैप। तो जो भी है यू हैव टू फिगर आउट, क्या आप सीलिंग शॉवर लेने वाले हैं या वॉल शॉवर लेने वाले हो। तो ये माइनर चीज़ें हैं, बट ये अगर आप पहले ही डिस्कस कर लेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फिटिंग लगाना है और कौन से हाइट पे लगाना है। तो ये भी आप पहले ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको सीलिंग शॉवर ही लेना है और जैसे मैंने कहा कि एक बाल गीले होते हैं ये प्रॉब्लम है, तो आप एक एक्स्ट्रा टेलीफोन शॉवर जैसे कहते हैं वो भी आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जिसके लिए आपका जो स्पाउट होता है उसमें एक टैप होता है, उसमें से कनेक्शन होता है, तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फिगर आउट बिफोर यू बाय एवरीथिंग एंड बिफोर यू प्लान द होल थिंग।
लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द फ्लोरिंग। और क्योंकि एंटी स्किड फ्लोरिंग के बारे में इसके पहले भी मैंने कहा है, बट जैसे मैंने कहा, इफ एट ऑल दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट यू आर वाचिंग अबाउट टॉयलेट प्लानिंग, आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन दिस पॉइंट कि फ्लोरिंग कैसा, कौन से भी कलर का हो, बट वो एंटी स्किड टाइल्स ही होने चाहिए, सो दैट कोई भी वहाँ पे स्लिप होके कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इसके लिए फ्लोरिंग के लिए, टॉयलेट के लिए हमेशा एंटी स्किड टाइल्स ही सिलेक्ट कीजिए। कई बार मैंने देखा है कि शॉपकीपर्स एंटी स्किड टाइल ना हो तो भी कहते हैं कि ये टाइल्स एंटी स्किड है और थोड़े से रफ है, बट मेक श्योर कि आप टाइल फ्लोर पे रख के शॉप में एक्चुअली चेक कीजिए। आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहन के जाइए टाइल सिलेक्शन के दिन, ताकि आप बार बार उसको निकाल के टाइल को टच कर सकते हैं पैर से और चेक कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि आई हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ, क्योंकि शूट के वक्त कई बार हम जाते हैं तो इफ़ आई एम वेयरिंग हील्स जो पहनने के लिए काफ़ी टीडियस है, तो निकालना और टाइल को टच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर आप सिलेक्शन करते वक्त कुछ ऐसा पहन के जाइए जो आप बार बार निकाल सकते हैं और पैर से टच कर सकते हैं। एंड इवन दो द शॉपकीपर इज सेइंग कि ये एंटी स्किड है, बट इफ़ यू फील दैट वो उतना एंटी स्किड नहीं है जितना आपको चाहिए, तो मेक श्योर आप उसमें भी सारी वैरायटी चेक कर लीजिए। कुछ फ्लोर टाइल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, कुछ उतने रफ नहीं होते हैं, बट स्टिल दे से कि उसके ऊपर से पैर स्लिप नहीं होता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप पैर से चेक कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो वन स्टेप फर्दर और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के भी आप देख सकते हैं कि विल यू बी कंफर्टेबल यूजिंग इट, और या कोई सीनियर सिटीजन यूज़ करने वाले तो क्या वो कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ उनको यूज़ करने के लिए क्या उस टॉयलेट में आपको ग्रैब बार्स लगाना ज़रूरी है नेक्स्ट टू द WC या इन द शॉवर एरिया, वेयर दे कैन होल्ड ऑन टू समथिंग, सम रॉड, और वो अच्छे से कन्वीनियंटली उठ सकते हैं और चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप भी रिनोवेशन प्लान करने वाले तो आप सारे वीडियोस ज़रूर देखिए। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।